Assalamu alaikum students. Welcome to Green Valley Digital Classes. Myself Amir sir. Today I'm going to teach you the exercise number 2.2 of class 10. That is the chapter number 2 of class 10, that is polynomials. My dear students, in this exercise you have to find out the zeros of the quadratic polynomial, and you have to verify the relationship between zeros and the coefficients of the quadratic polynomial. First polynomial is x square minus 2 of x minus 8. Let's start and let's find out the zeros of the quadratic polynomial. Now its solution is very easy. Just you have to focus here. Let first I will let our polynomial f of x equals, it's given, it's x square minus 2 of x minus 8, isn't it? Now मैं zeros कैसे निकालूंगा? By splitting the middle term. What is middle term here? It is minus 2 of x, isn't it? Minus 2 of x, मैं इसको split करूंगा और splitting the middle term से मुझे इसका आंसर निकलेगा. ठीक है बेटा, चलिए देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ. इट इज एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल, मैं यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स माइनस 8. अगर आप देखेंगे स्प्लिट और मिडिल टर्म मैंने माइनस 4x प्लस 2x इस माइनस 2x के बदले लिखा, तो ये सेम है विच इज इक्वल. इन दो टर्म्स में x को बाहर निकालो, ये क्या बचेगा x माइनस 4, और इसी तरह से बेटा यहाँ पे प्लस, इस तरह से इनमें से 2 को कॉमन निकालो, इट्स x माइनस 4. ठीक है बेटा, तो x माइनस फोर इज कॉमन ऑन बोथ द साइड्स. टेक इट कॉमन, x माइनस 4. उसके बाद अंदर क्या बचता है? आप देखिए x प्लस 2, एक्स प्लस 2. तो अब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो बेटा, दैट इज आप लिख सकते हो therefore the value of polynomial, कौन सा polynomial is given there, that is x square minus 2 of x minus 8. Therefore the value of the given polynomial x square minus 2 of x minus 8 is 0. कब ये 0 होगा? It's quite easy. जब आपका x minus 4 0 के बराबर होगा, that is either is 0 when x minus 4 equals to 0 or x plus 2 equals to 0. What does it mean? मैं यहाँ पे बेटा लिखूंगा थोड़ा सा. इसका मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये. इसका मतलब होता है बेटा, दैट इज आइदर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए विच इंप्लाइज दैट आइदर x इक्वल्स 4 को इधर शिफ्ट करो, इट विल बिकम 4, इट्स माइनस 4, और व्हेन x इक्वल्स इट्स प्लस 2, जब हम उसको शिफ्ट करेंगे इट विल बिकम माइनस 2. तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore the zeros of the polynomial, therefore the zeros of the polynomial, कौन सा polynomial है हमारे पास? x square minus 2 of x minus 8 आर. कौन कौन सा जीरो निकला इसका? एक तो 4 है और दूसरा क्या है? और 4 एंड माइनस 2 आर 4 एंड माइनस 2. ठीक है बेटा, 4 एंड माइनस 2 आप याद रखिए. ठीक है, ये निकला आपका zeros of the polynomial. Now see here, अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा वापस जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को निकालने के बाद इट इज 4 एंड माइनस 2 जीरोस आपके निकले. नाउ वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन में पहले आपका है सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? दैट इज सम ऑफ जीरोस इक्वल, इट्स अल्फा प्लस बीटा. किसके बराबर है वो? अल्फा इज 4, it is plus, that is minus 2, 4 minus 2, it's 4 minus 2 which is equal to that is 2. तो वो किसके बराबर होता है? दैट इज माइनस बी बाई ए. व्हाट इज माइनस बी? आप अपने पॉलिनोमियल में देखिए, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल था वो क्या था? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 8. इसमें देखिए आप, व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज ए? b by a. What is a? A is the coefficient of x square, that is 1. तो अब ये b by a ये क्या है बेटा? That is minus
इंटू व्हाट इज दिस, क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 2 यहां से। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज माइनस, व्हाट इज -2, -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक। तो उसके बाद हम दूसरा वाला करेंगे, ये था सम ऑफ जीरोस, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी व्हाट विल बिकम द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ zeros. What will become the product of zeros? It's alpha into beta. What's alpha here? Alpha is 4 into what is beta? Beta is -2. 4 into -2 कितना हुआ? -8. वो किसके बराबर होता है? That is c divided by a. C is the constant term. What the constant term here? That is -8 divided by what is the coefficient of x square? Because c by a is the coefficient of here, a is the coefficient of x square. ठीक है बेटा, तो ये बनेगा डिवाइडेड बाई 1, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा -8 इज एक्चुअली द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। नाउ लेट्स डू द पार्ट नंबर 2। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है बेटा, जस्ट यू हैव टू फोकस हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आपको याद रखना है। Only with the help of splitting the middle term, it's easy to find out the zeros, and then you can easily do the verification as well, because you have to remember only two things there. For verification, sum of zeros equals to alpha plus beta, and the product of zeros equals to alpha into beta. ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। What's part number 2? Part number 2 here is 4s square minus 4s plus 1। ठीक है बेटा, नाउ हम क्या करेंगे, लेट इट्स सॉल्यूशन, let f of x equals to 4s square minus 4s plus 1, then by splitting the middle term it will become now 4s square minus 4s plus 1 is equal to, it is 4s square is as it is minus 4s square, split this term, minus 2s minus 2s minus 2s minus 2s is minus 4s plus 1। ठीक है बेटा, now see here, 4s square is 4s square as it is. No, I will take something common here. अब देखिए जो 4s square है, यहाँ पे भी 2s है, टेक 2s कॉमन, 2s मैंने कॉमन निकला, वहां पे क्या बचेगा बेटा, इट इज 2s माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है बीच में, इट इज 2s माइनस 1। आप देखो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है बेटा, आप आराम से इसको कर सकते हो, 2s माइनस 1। अब देखिए बेटा, ये जो 2s हमारा निकला, टेक 1 2s कॉमन, इट्स 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, एक कॉमन निकालो, दैट इज 2s माइनस 1, और वहां पे क्या बंदा अंदर बचता है, दैट इज 2s माइनस 1, दैट इज 2s माइनस 1। आप ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 is 0 when the value of polynomial will be 0 when either 2s minus 1 equals to 0 or 2s minus 1 equals to 0, that is when 2s equals to 1, because मैंने इसको 1 से इधर शिफ्ट किया, और 2s equals to 1, or when s equals to 1 by 2, or when s equals to 1 by 2. Now see here, therefore the zeros of the polynomial, therefore the zeros of the polynomial 4s square minus 4s plus 1 are 1 by 2 and 1 by 2, same दो zeros निकले इसके। Now we can easily find out the relationship between zeros and coefficients। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो चलो बेटा, मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकल देखता हूँ, इट इज वेरिफिकेशन।
तो वेरिफिकेशन में पहले मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोस, किसके बराबर है सम ऑफ जीरो, दैट अल्फा क्या है वो अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1/2 प्लस 1/2, ये किसके बराबर निकलेगा, दैट इज 1/4। ठीक है बेटा, तो वो किसके बराबर ऑलरेडी होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए। व्हाट इज माइनस बी, आप गिवन अपने पॉलिनोमियल में देखिए व्हाट इज माइनस बी, यहाँ पे देखिए माइनस बी इज -4। ठीक है बेटा, इट इज बी इज -4। तो चले बेटा लिखिए वहां पे अपने -4, इट इज -4 डिवाइडेड बाय, एंड व्हाट इज ए हियर इज 4। ठीक है बेटा, चलिए लिखिए ए इज 4। ठीक, ज्यादा टफ नहीं है, आपको खाली फोकस करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू फोकस। ठीक है बेटा, तो ये क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका इट इज माइनस, व्हाट इज -4, -4 ऑलरेडी आपको पता, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, एंड व्हाट इज 4, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देख भी सकते हो अपने पॉलिनोमियल में, here -4 is the coefficient of x s and the coefficient of, सॉरी यहाँ पे हम x नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे s लिखना है। ठीक है बेटा, यहाँ x के बदले s लिखिए, यहाँ पे x के बदले s लिखिए। ठीक है, तो this was the sum of zeros. Now what will be the product of zeros, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बिल्कुल बेटा इजी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप वो आराम से निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको निकलेगा, that is alpha into beta. What is one alpha, that is 1/2 into 1/2, it will become 1/4 still। ठीक है बेटा, 1/4, तो वो किसके बराबर होता है, that is b by a। what is b, आपको पता है, that is -p is -4 divided by what is a, it is the constant term actually, b by a नहीं, c by a, c is 1। ठीक है बेटा, it is 1, सॉरी यहाँ पे -4 नहीं है, it is 1 divided by what is a, आप देखिए अपने पॉलिनोमियल में a क्या है, a is 4, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो it is 4। तो 1, what is 1, 1 is actually the constant term, the constant term divided by what is 4, 4 is the coefficient of x, coefficient of x square। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बदले, बिकॉज यहाँ पे आपका s है। तो ये हो गए दो पार्ट्स, तो इसी तरह से आप और एक पार्ट भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, दैट इज पार्ट नंबर 3। तो व्हाट इज पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 बेटा इजी है आपका, दैट इज थर्ड पार्ट। पार्ट नंबर 3 में आपको कहता है 6x³ 6x³ -3 -7x। ठीक है बेटा, तो इसका सोल्यूशन जो है दैट इज वो ऐसे होगा, लेट f ऑफ x इक्वल्स किसके बराबर है, दैट इज 6x² -3 -7 ऑफ x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, व्हाट वी विल डू, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम करेंगे लेट नाउ 6x² -3 -7 ऑफ x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² -7 ऑफ x -3 विच इज इक्वल टू 6x²। 7 ऑफ x जो है बेटा इसको हम खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, मैं लिखूंगा इसको स्प्लिट करूंगा, मैं लिखूंगा +2 ऑफ x -9 ऑफ x -3, तो वो आपका बनेगा, तो चलिए इसमें से 2x को कॉमन निकालो, यहाँ पे ये बनेगा आपका 2 ऑफ x, 2 ऑफ x को जो मैंने कॉमन निकाला ये बचेगा आपका 3 ऑफ x +1। इसी तरह से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या निकालेंगे आप कॉमन, 3 यहाँ पे कॉमन निकालो, ये बचेगा आपका 3 ऑफ x माइनस 3 ऑफ x प्लस 1। ठीक है बेटा, इट इज 3x + 1, 3x + 1, टेक 1 3x + 1 एज कॉमन, तो ये बनेगा आपका 3x + 1, और अंदर क्या बचता है रिमेनिंग टर्म, दैट इज 2x - 3, दैट इज 2 ऑफ x - 3। ठीक है बेटा, तो चलिए आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है हमारे पास, अच्छे से देखिए, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, दैट इज 6x³
that is 6x square. It is 6x square here. 6x square minus 3 minus 7 of x is 0 when, कब ये 0 होगा जब बेटा जब आपका 3 of x equals to 0 or when 2x minus 3 equals to 0. That is when 3x equals to minus 1 और 2x equals to 3 और यहाँ पे लिखेंगे when x equals to -1/3 और when x equals to 3/2. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा therefore the zeros of the polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल है आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 ऑफ x और कौन कौन सा पॉलिनोमियल अब 0 निकला दैट इज -1/3 एंड 3/2. ठीक है बेटा, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है. तो चलिए इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे इन बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो चलिए बेटा, रिलेशन है सबसे पहले वेरिफिकेशन हम करेंगे. यहाँ पे वेरिफिकेशन में मैं लिखूंगा यहाँ पे अब सम ऑफ जीरोस एस जेड, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज -1/3 दैट इज -1/3 प्लस व्हाट इज बीटा, बीटा इज 3/2. ठीक है बेटा, बीटा इज 3/2. वो किसके बराबर आपका बनेगा, वो बनेगा आपका बेटा दैट 7/6. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल दैट, वो किसके बराबर होता है -b/a. यहाँ पे क्या है -b, इट इज -7 ऑफ x -7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे फिर है ऐसे b/a. व्हाट इज a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6. तो वहां पे आप ये लिख सकते हो ऐसे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है बेटा, ये था सम ऑफ जीरोस. तो इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इसमें निकाल सकते हो. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप निकालेंगे 1/3 इंटू 3/2 दैट इज प्रोडक्ट में PZ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो उसमें भी आपको ऐसे ही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी वो आपको आएगा बेटा -1/3 -1/2. तो वो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आपको उल्टा देखना है इसमें, वो आपको देखना है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो बनेगा -3/6. ठीक है बेटा, -3/6 इज -1/2. ठीक है, वो भी आपका ऐसे बनेगा दैट इज -1/2 दैट इज माइनस व्हाट इज -1 या -3/2 -3/6 भी लिख सकते हो. व्हाट इज -3 -3 तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो आप लिखेंगे विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 3. नाउ मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 4. व्हाट इज योर पार्ट नंबर 4? पार्ट नंबर 4 आपका है बेटा इजी है, बस आपको थोड़ा सा हल्का सा फोकस करना है. पार्ट नंबर 4 क्या है आपका, पार्ट नंबर 4 है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u. ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे हमारा पॉलिनोमियल जो है दैट इज लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u. यहाँ पे बेटा देखिए इसकी कांस्टेंट टर्म जो है वो मिसिंग है, तो इन प्लेस ऑफ कांस्टेंट टर्म मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 0, बिकॉज कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो 0 है. तो चले बेटा नाउ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 8u को स्प्लिट करते हैं. ठीक है बेटा, या इन दो में से, क्योंकि आप स्प्लिट क्या करेंगे इसमें से कॉमन ही निकालेंगे. तो चले बेटा निकाले. नाउ 4u स्क्वायर प्लस 8u विल बिकम, क्या बनेगा ये, चलो निकालो इसमें से 4u को कॉमन निकालो. 4u को मैंने निकाला कॉमन, वहां अंदर क्या बचेगा, इट इज u प्लस 2. ठीक है बेटा, 4u इट इज u प्लस 2. नाउ सी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. अब हम लिखेंगे यहाँ पे therefore the value of the polynomial, कौन सा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, 4u प्लस 8u इज 0. कब ये 0 बनेगा, when either 4u equals to 0 or 4u equals to 0 or when u plus 2 equals to 0. that is when u equals to 0 और u equals to -2. ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो therefore the zeros of the polynomial
पॉलिनोमियल कौन सा हमारा, दैट इज 4u² प्लस 8u, और कौन कौन सा जीरो है इसका, दैट इज 0 एंड -2। नाउ वेरिफिकेशन आप ऐसे ही कर सकते हैं, वेरिफिकेशन दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा हियर, दैट इज 0 -2 इक्वल्स किसके बराबर निकलेगा वो, इजी है, दैट इज -2 विच इज इक्वल यहाँ पे। उसके बाद क्या है बेटा, दैट इज b बाई ए। व्हाट इज b, b इज 8, दैट इज -8 डिवाइडेड बाई व्हाट इज a, 4। ठीक है बेटा, तो वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा -8 आपका है द कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाई व्हाट इज 4, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। पी जेड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, दैट इज 0 इंटू -2, दैट इज 0। वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा 0 बाई, वह है कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे बेटा क्या है 0, डिवाइडेड बाई कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए। व्हाट इज ए इज 4, तो वो आपको बनेगा इट इज माइनस, क्योंकि उसको में माइनस भी है, वो आपको बनेगा दैट इज माइनस व्हाट इज 0, 0 इज द कॉन्स्टेंट टर्म and what is if 4 is the coefficient of u square, the coefficient of u square। now this was all about the part number 4। तो इसी तरह से आप और एक पार्ट भी करेंगे यहाँ पे बेटा, ये वाला पार्ट मैं रब करता हूँ। और एक पार्ट है यहाँ पे इजी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा v पार्ट है दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है बेटा, टी स्क्वायर -15। तो इसका सोल्यूशन देखिए इजी है, मैं यहाँ पे लेट करूंगा, लेट my polynomial f of x equals t square minus 15। ये t square minus 15 जो है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक वे में। कैसे, मैं लिखूंगा इसको इट इज टी स्क्वायर, इसमें कौन सी टर्म गायब है, इसमें u वाली t वाली टर्म गायब है, इसमें x वाली टर्म गायब है, क्योंकि अगर आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेट करेंगे, इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स, इसमें x का टर्म गायब है, दैट इज टी एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस है 0 माइनस है 15। ठीक है बेटा, तो ये टी एक्स स्क्वायर प्लस 0 -15 को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 0 माइनस यहाँ पे जो ये 15 है बेटा, इस 15 को भी मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ, इट इज माइनस अंडर रूट ऑफ, ये जो 15 है 15 को मैं रूट करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट इज 2 स्क्वायर, रूट कैंसिल, वहां अपना 15 वापस बचेगा, तो ये आपका बनेगा ऐसे, दैट इज टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है बेटा, ऐसे बचेगा। तो ये एक रिलेशन आपको बनती है, एक टर्म बनती है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, दियर फोर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0 व्हेन, कब ये 0 होगा, व्हेन आइदर टी, ये टी है बेटा, यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं है, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो व्हेन आइदर टी माइनस रूट 15 2 माइनस रूट 15 equals to 0 और when t plus under root of 15 equals to 0। ठीक है, that is when t equals to when t is equal to under root of 15 plus under root of 15 और when t equals to minus under root of 15। तो अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो बेटा, therefore what are the values of the zeros now, it's plus root 15 and minus root 15, therefore the zeros of the polynomial, therefore the zeros of the polynomial, which polynomial, that is t square minus 15 or under root of 15 and minus under root of 15। now verification is easy, first you have to do sum of zeros, that is s z, sum of zeros। what is sum of zeros, it's alpha into beta। ठीक है बेटा, it is under root of 15 minus under root of 15 because this one is minus। ठीक है बेटा, तो what it will become 0। तो वो किसके बराबर होगा, that is minus b by a। what is b here, b is 0
दैट इज 0 डिवाइड बाय व्हाट इज ए इज 1, तो वो बनेगा आपको दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी divided by what is 1, 1 is the coefficient of t square। ठीक है बेटा, हो गया ये। तो उसके बाद इसी तरह से आप और एक भी कर सकते हो, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बनेगा, दैट इज 15 इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 15, वो बनेगा आपका 15। ठीक है बेटा, 15 ही बनेगा, -15, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जब हो जाएगा रूट और रूट कैंसिल हो बनेगा 15 का होल स्क्वायर, ही कैंसिल हो जाएगा। तो वो किसके बराबर है, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय सी। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म हियर, दैट इज -15। ठीक है बेटा, -15 और डिवाइड में क्या आएगा, b बाई ए। व्हाट इज ए इज 1, तो वो बनेगा आपका माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट इज 1, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट नंबर वी। ना और एक पार्ट में दिखाता हूं आपको, व्हाट अबाउट दिस पार्ट, इजी है, जस्ट यू हैव टू लुक हियर। और एक पार्ट है बेटा, दैट इज वी आई पार्ट, that is 3x square minus x minus 4. Now solution, let f of x equals to 3x square minus x minus 4. Now by splitting the middle term, what I will write here, मैं लिखूँ यहाँ पे लिखूंगा now 3x square minus x minus 4 is equal to 3x square as it is minus 4x plus 3 of x minus 4। तो इसमें से आप देखिए बेटा, 3x² में से x को कॉमन निकालो, x को निकाला कॉमन, अंदर क्या बचेगा, दैट इज 3x, दैट इज 3x, क्या बचेगा 3x माइनस 4। इसी तरह से और क्या बचेगा अंदर, 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4। ठीक है बेटा, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। अब देखिए निकाले कॉमन इनमें से, 3x माइनस 4 को कॉमन निकाले, वहां पे क्या बचेगा, दैट इज x प्लस 1। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो therefore the value of the polynomial, which polynomial, that is 3x square minus x minus 4 is 0। कहाँ पे 0 होगा, is 0 when either 3x minus 4, when 3x minus 4 equals to 0, or x plus 1 equals to 0, that is when x, when 3x equals to 4, that is x equals to 4 by 3, और x equals to -1। तो यहाँ पे आप लिखेंगे therefore the zeros of the polynomial, therefore the zeros of the polynomial, कौन सा polynomial, that is 3x square minus x minus 4। कौन कौन सा जीरो निकला इसका, that is 4 by 3 and -1, that is 4 by 3 and -1। now what we will do, the verification, verification कैसे हम करते हैं, verification हम करते हैं sum of zeros and product of zeros, that is sz equal to sum of zeros, what it is 4 by 3 into -1, that is 4 by 3 into -1, 4 by 3 into -1, ये क्या बनेगा बेटा, तो 4 by 3 into -1। चलिए बेटा, अब मैं ये आपके लिए असाइनमेंट रखता हूँ, 4 by 3 into -1, आप इसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसमें खुद करेंगे, वो आना चाहिए था कांस्टेंट, पहला आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसी तरह से दूसरा आएगा c by a, दैट इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट इज a, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द क्या आएगा वो दूसरा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इजी है बेटा, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई, इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको करके दिए हैं। इसमें आपको अब कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू लुक ऑन द बोर्ड, जस्ट यू हैव टू लुक द वीडियो। तो उसके बाद आपको सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको आएंगी। और एक पार्ट इसमें है जो शायद मैंने मिस किया है, इसमें यही वाला पार्ट था, इसमें इसमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप अब खाली आपको निकालना है बेटा, तो उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 2। इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में बेटा आपको वहीं से देखे है प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम
आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका बेटा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है। ठीक है बेटा, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही पार्ट है, दैट इज 1/4 एंड आप अगर अपनी बुक पे भी देखेंगे दैट इज 1/4 एंड -1। व्हाट इज 1/4 एंड -1? चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे, दैट इज 1/4 एंड 1/4 कॉमा -1। देखिए बेटा, इट इज द सम ऑफ, यहाँ पे जो ये जो 1/4 है इट इज द सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पे रेस्पेक्टिवली भी है। रेस्पेक्टिवली मीन्स जो पहला वाला है वो किसका है? वो सम ऑफ जीरोस है, एंड द सेकंड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे निकालेंगे बेटा वो? चलो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। नाउ सोल्यूशन इजी है बेटा, एक पार्ट का आप यहाँ पे खास फोकस करेंगे, उसके बाद आपको ये अच्छे से आएगा। देखिए पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बेटा वी नो दैट, यहाँ पे मैं लिखूंगा वी नो दैट quadratic polynomial whose sum and product, we know that quadratic polynomial whose sum and product of zeros are given by, हमें ऑलरेडी बेटा पता है एक रिलेशन, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें जो है वो दिया गया होगा, तो वो पॉलिनोमियल हम कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन है, दैट इज कैसी, कौन सी रिलेशन? दैट इज के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको बेटा याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो चले बेटा हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा। यहाँ पे के अगर आपने याद रखा होगा उस रिलेशन में, के क्या है? के इज एनी रियल नंबर। ठीक है बेटा, नॉन जीरो रियल नंबर है यहाँ पे। तो चले बेटा पहले हम देखेंगे हियर सम ऑफ जीरोस। तो क्या है सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? पी जेड में लिखूंगा सीधे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1। तो चलो यहाँ पे इसमें वैल्यू डाली, इसका नाम मैं इक्वेशन 1 रखता हूँ। इक्वेशन 1 में लिखेंगे आप दैट इज के इंटू एक्स स्क्वायर, तो अपना एक्स स्क्वायर ही है, माइनस व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस यहाँ पे 1/4 है बेटा, दैट इज 1/4। इस तरह से माइनस क्या है, और यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज -1, दैट इज -1। ठीक है बेटा, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा आपका बराबर दैट इज के इंटू, ये क्या बनेगा? इट इज, ये बनेगा आपका 4x² माइनस 4x² माइनस, और यहाँ पे इसका x भी साथ है ना बेटा, इधर x 1/4 x माइनस x -4, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनको। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बहुत ज्यादा टफ है, इजी है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। तो चलिए इसी तरह से आप दूसरा वाला पार्ट भी कर सकते हैं। इसमें दूसरा वाला पार्ट है बेटा आपका पार्ट नंबर 2। इसमें पार्ट नंबर 2 है आपका, जिसमें सम ऑफ जीरोस √2 है, और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो है 1/3। ठीक है, तो चले बेटा इट इज √2 कॉमा 1/3। ठीक है बेटा, तो ऑलरेडी हमें रिलेशन पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जेड इज जीरोस, वो है 1/3। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आएगा फिर हमारा बेटा? इजी है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लिखेंगे ऐसे, देन दैट इज के इंटू क्या है वो?
एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, माइनस व्हाट इज सम ऑफ जीरोज, दैट इज अंडर रूट टू इंटू एक्स, अंडर रूट टू इंटू एक्स प्लस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज 1/3, 1/3। ठीक है बेटा, तो ये किसके बराबर आएगा आपका, ये आएगा बेटा आपका बराबर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट टू एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, ये बनेगा यहाँ से 3x², ये क्या बनेगा, इट्स 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ये है आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। के भी यहाँ पे लिख सकते हो, के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से और एक पार्ट यहाँ पे बेटा हम कर सकेंगे, दैट इज पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड क्या है, पार्ट नंबर थर्ड में आपका सम ऑफ जीरो जो है वो जीरो है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो अंडर रूट 5 है, इट इज 0 कॉमा अंडर रूट 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हियर सम ऑफ जीरोज, एस ओ जेड, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0 एंड पी ओ जेड, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो किसके बराबर है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5। नाउ वी नो द रिलेशन, तो वो क्या है, दैट इज के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज सम ऑफ जीरोज, दैट इज 0 एंड प्लस व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज अंडर रूट 5। तो ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5, k into under root of x into 5 is the required quadratic polynomial, is the required quadratic polynomial। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से और एक पार्ट भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये रब करता हूँ, और एक पार्ट है दैट इज पार्ट नंबर 4। ठीक है बेटा, दैट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 है 1 1 1 1। हेयर इजी है, हेयर सम ऑफ zeros is 1 and the product of zeros is equal to 1। तो बेटा हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है, कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज 1 प्लस व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 1। तो ये क्या बनेगा आपका बेटा, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इजी है, इट इज -1 + 1। तो आप ये आपका होम असाइनमेंट है। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये थी एक्सरसाइज नंबर 2.2, दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो जब तक मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.2.3 लेके आता हूँ, तब तक के लिए आप दीजिए अपनी आमिर सर को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।